बाबा बागेश्वर धाम जो कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, ये कभी हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये अभिश्राप होगा इस देश के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए। हिंदू राष्ट्र में जब मनुस्मृति था तो हमारी बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उनको सिर्फ भोग अभिलाष का शिकार बनाया जा रहा था। चुनाव आता है तो सारे लोग हिंदू हो जाएंगे, चुनाव के बाद ये दलित हो गए, ये ओबीसी हो गए, ये पिछड़ा हो गया, ये अगड़ा हो गया, ये कैसे चलेगा? अब जब जात प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर हमारे ही तहसीलदार उसको प्रमाणित करते हैं कि आप इस जाति से हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम बटे हैं। कैन न्यूज, मैं हूँ आपका अपना युवा पत्रकार ब्रजेश गुप्ता। साथियों, एक समय था कि हमारे इसी भारत देश में ऐसे ऐसे संत हुआ करते थे, ऐसे ऐसे कवि हुआ करते थे जो ऐसी ऐसी चीज़ हमारे समाज के लिए देकर चले गए हैं कि जब तक मानव जीवन रहेगा उनकी वक्तव्य जो भी लाइनें देके गए हैं वो अमर रहेगा। लेकिन आज का जो दौर है, ऐसे ऐसे हमारे देश में संत हैं, हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे हैं कि वो एक जातीय पक्ष बांटने का काम कर रहे हैं। जो पहले के संत थे और आज के संत में ये फर्क है कि पहले के संत केवल मानव को लेकर चलते थे कि हम केवल मानव हैं, लेकिन आज के संत हम अगर हिंदू हैं तो हम हिंदू को केवल लेकर के एक चलेंगे, मुस्लिम अलग रहेंगे। वैसे में आप लोग तो अन्य नामों को जान ही रहे हैं, संत में आसाराम है, राम रहीम है। बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि कल उनका पदयात्रा जो कि खत्म हुआ है, और उनके पदयात्रा का उद्देश्य ये माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम जितने भी हिंदू हैं वो एक रहेंगे, हम बटेंगे नहीं, हम एक साथ रहेंगे, उसके बाद जो है सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। क्या यह एक संत के लिए, ये जो कि धर्म गुरु के लिए यह उचित है कि केवल अपने हिंदू को लेकर अपने हिंदू को जोड़े? ऐसे में कुछ यहाँ युवा हैं और युवा को माना जाता है कि सबसे ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता होती है, उनसे हम जानकारी लेंगे। भैया जी क्या नाम? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है जी। क्या तो मिथिलेश जी, हमारी ये जानकारी, आप तो युवा हैं, एक धीरेन्द्र शास्त्री जो कि सभी लोग जानते हैं उनको, वो विदेशों तक जाते हैं और अपने देश में एक पदयात्रा कल उनका खत्म हुआ 160 किलोमीटर का, और हिंदू को एकजुट कर रहे हैं। जो कि वो अगर विदेश में जाते हैं, मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, उनका स्वागत जो कि मुस्लिम के द्वारा ही भव्य से किया जाता है, उसके बावजूद अपने स्वदेश में आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनका यह करना उचित है? ये बाबा नहीं है, बाबा के भेष में ये समाज को बांटने वाले ये देशद्रोही कहा जाएगा। अच्छा। ये संत जो बाबा बागेश्वर धाम की आप बात कर रहे हैं, ये हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान से चलता है, ना कि बाबा बागेश्वर के प्रवचन से, उसकी काली करतूत की वजह से, उसकी क्या नाम है अंधविश्वास और पाखंड से। बाबा बागेश्वर एक संत नहीं, वो महा फ्रॉड, अंधविश्वास, पाखंड और समाज को ढकेलने वाला है। बागेश्वर धाम जो कह रहा है हिंदू राष्ट्र, उसकी अपने आने वाली नस्ल से पूछे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान, जिससे 140 करोड़ की जनता है, यहाँ महिला पुरुष सारे लोग हैं, उसी संविधान के बदौलत उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिलता है। तो बाबा बागेश्वर धाम जो कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, ये कभी हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये अभिश्राप होगा इस देश के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए, क्योंकि जब भी हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो एससी एसटी ओबीसी हिंदू राष्ट्र में कहाँ खड़ा होता है? सबसे बड़ा सवाल आपसे एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र में जब मनुस्मृति था तो हमारी बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उनको सिर्फ भोग अभिलाष का शिकार बनाया जा रहा था। लेकिन जब से भारत का संविधान आया है, हमारी बहन बेटियां प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बन रही हैं, अधिकारी बन रही हैं, और उनको हर सुख सुविधा मिल रहा है, जिसके कारण ऐसे ढोंगी, पाखंडी और अंधविश्वासी जो बाबाएं हैं, उनके कलेजे पे हमारी बहन बेटियों की तरक्की, लोगों की तरक्की उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसी वजह से ऐसे धूर्त बाबाओं को हम लोगों को बाइकाट करना चाहिए। ये हमारे देश के लिए अभिश्राप होगा। ऐसे बाबाओं को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको जेल में ठूसने का काम करना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री कि जो कि हमारी जो ये यात्रा है, हम हिंदुओं को जब ये एकजुट करेंगे अपने देश में, तो हमारा देश कहीं ना कहीं विश्व गुरु माना जाएगा। क्या यह उचित है? हिंदू के एक होने से विश्व गुरु माना जाएगा? नहीं, हिंदू का एक होने से कैसे होगा हिंदू? आप हमें बताइए, हिंदू कैसे होगा? चुनाव आता है तो सारे लोग हिंदू हो जाएंगे, चुनाव के बाद ये दलित हो गए, ये ओबीसी हो गए, ये पिछड़ा हो गया, ये अगड़ा हो गया, ये कैसे चलेगा? आप या तो फिर हिंदू बनाना है तो एक समान शिक्षा, एक समान स्वास्थ्य की नीति लागू करो और अपनी बहन बेटियों की शादी एक दूसरे में करना शुरू करो। और सबसे बड़ी चीज, अगर हिंदू बनना है तो इस देश में
लोकसभा में, पार्लियामेंट में बिल पास कीजिए कि सबसे पहले अपने जात के नाम के पीछे जात लगाना छोड़ दीजिए और कोई किसी कास्ट का बढ़ोतरी नहीं। आप करोगे भंगी का नौकरी और चौराहे पे बैठ करके कहोगे हम सबसे बड़े सामंतवादी विचारधारा के, ऐसा थोड़ा होगा। हिंदू तो कब सबसे पहले शर्त यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनको लोकसभा में यह जाति पे बिल पास करना चाहिए कि कोई भी आदमी अपने नाम के पीछे जात नहीं लगाएगा। कारण क्या है? आप जात लगा करके आप कहते हो हम सबसे सर्वोच्च पद पर बैठेंगे और उसके बाद वोट लेना, हाँ जात का बंटवारा नहीं, तो ये सबसे बड़ी कास्ट को खत्म करना चाहिए। सबसे पहली चीज कास्ट खत्म करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। इस पर आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है सर? विशाल तिवारी नाम है हमारा। तिवारी जी, आप क्या कहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा को लेकर? देखिए, वो एक संत है और एक समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता है कि कोई देश ऐसा बन जाए जहाँ पे हिंदू हो और हिंदुओं वाले ही चले। भारत में जो व्यक्ति रहता है वो हर एक व्यक्ति हिंदू है। हिंदू कोई जात नहीं है, एक विचार हिंदुत्व एक विचारधारा है सबसे पहले। और कई बातों का मैं खंडन भी करना चाहूँगा, जैसे कि अभी मिथिलेश भैया ने जो बताया है, क्योंकि अगर आप जो है बागेश्वर धाम के जो विचार है उसको अगर आप देखेंगे तो पहले तो आप ये हिंदुत्व का जो मतलब है उसको आप गलत लगाते हैं। और इसमें पत्रकार लोगों को भी मैं निर्देश देना चाहूँगा, हिंदुत्व का मतलब क्या होता है। पहली चीज़ तो इसकी व्याख्या, हिंदुत्व मतलब कि जो सनातन की जो विचारधारा है, क्या उस समय पर भी ऐसा होता था? सनातन की विचारधारा मतलब कि सर्वधर्म समभावा, यानी कि अगर मैं आपको रोकना चाहता हूं, क्या देश में जो है जो सनातन को ना माने उनको अलग कर देंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा किसने कहा है? तब काहे के धर्मगुरु आप कहेंगे? पहले मैं अभी आप जिस पे चर्चा कर रहे हैं, आप बिल्कुल हटिए मत। बागेश्वर धाम को लेके आप चर्चा कर रहे हैं और आज मतलब एक बहुत बड़ा समूह देश में उनके विचारधारा से मतलब प्रभावित है। तो सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोई अगर बड़ी चीज है, कोई बड़ी व्यवस्था, अगर वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में हिंदुत्व है, हिंदू की संख्या ज्यादा है। आप बांग्लादेश की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आप पाकिस्तान क्यों नहीं चलाते? ये भी आप फॉरेन कंट्री मत जाइए, अपने देश की बात करिए। पद यात्रा अपने देश में जोड़ने का काम हो रहा है। बिल्कुल, देश के विकास के लिए सबसे पहले तो हिंदू जो शब्द है ये सिंधु घाटी के से आया। बिल्कुल, इतिहास जिन्होंने पढ़ा है उनको पता। हिंदू शब्द ही कोई नहीं है, हिंदू सिंधु घाटी के सभ्यता से हिंदू शब्द आया और सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू का खंडन किया है। उन्होंने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है। तो सबसे पहले तो हिंदू जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना, ये सबसे पहले तो यही गलत बोल रहे हैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश की सबसे सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है, तो सबसे बड़ी चीज है कि हम बाबा बागेश्वर से कहना चाहते हैं, या बाबा बागेश्वर को मानने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि बाबा बागेश्वर कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो इस देश में वो संविधान मानते हैं या संविधान मानते हैं या वो संविधान मानते हैं कि संविधान से अलग मानते हैं? तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी भैया ने जैसे बताया कि हिंदू कोई जात नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है। और हिंदू जो है सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ के लोग आए थे, उन्होंने दिया था। ठीक, हिंदू एक जोड़ना एक परिवार की तरह है। जैसे परिवार में एक मुखिया होता है, सभी को एक अच्छा निर्देश देता है कि वो एक अच्छे मार्ग पे चले। और अगर जो धीरेन्द्र कास्ती वैसे में किसी धर्मगुरु को नहीं फॉलो करता है, मैं फॉलो करता तो उनके विचारधाराओं को, अगर जो अच्छी बात कहते हैं तो वो उनका सम्मान है, अगर जो भड़काऊ बात करते हैं तो उनका वो अपने रास्ते रहे। अगर जो कहते हैं कि नहीं, अगर जो सारे हिंदू एक हो जाए, आज के समय में आप देख रहे हैं इतने सारे विघटन हो रहे हैं, लोग अलग थलग हो रहे हैं, लोगों को ये नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर जो जोड़ने की बात कर रहे हैं कि सभी हिंदू एक हो जाए और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना एक कल्पना मात्र ही है, क्योंकि उसमें कई देश आ जाते हैं, उसमें अखंड भारत की बात भी आ जाती है, जो शायद संभव ही नहीं है। आज के समय में तो फिलहाल नहीं संभव, भविष्य को देख हम नहीं कह सकते कुछ। और दूसरी बात रही संविधान की बात, दूसरी बात रही संविधान की, संविधान का किसी भी प्रकार से कोई अपमान नहीं हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले इसमें एक बिल जरूर पास होना चाहिए कि जहाँ पे आज के समय में भी हम आप जब जात प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर हमारे ही तहसीलदार उसको प्रमाणित करते हैं कि आप इस जाति से हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम बटे हैं। कैसे आप? अगर वहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि हम ये जात के हैं, आप वो जात के, तो बटा ना, आप बटे नहीं है, आपको बांटा गया है। वहाँ केवल ये लिखा जाए कि हम हिंदू हैं। आप संविधान का हवाला देकर ही आपको बांटा गया है। संविधान में वर्णन है ना कि जात प्रमाण पत्र आपका बनेगा ना, मतलब है, तो आप क्यों ऐसा प्रक्रिया अपना रहे हैं? अगर जैसे अभी हमारे छोटे भाइयों ने कहा हिंदू राष्ट्र, इस देश में प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश में राष्ट्रपति हिंदू, इस देश में
मुख्यमंत्री हिंदू, डीएम जितने हैं वो हिंदू, प्रमुख सचिव जितने हैं वो हिंदू, डीजीपी है वो हिंदू, सारे अधिकारी ब्यूरोक्रेसी से लेके राजनीतिक तक सारे लोग हिंदू हैं। उसके बाद इन्हें हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है? अब हमें बताइए कहाँ हिंदू खतरे में है? खतरा सुनिए, खतरा इनको नहीं है, सुनिए खतरा इन्हें नहीं है, खतरा इनके कुर्सी की खतरा है। कारण क्या है? ये हिंदू के नाम पर दलित, ओबीसी, पिछड़े को हक वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जब उनको शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आती है, अधिकार की बात आती है, हिस्सेदारी की बात आती है, तब ये सरकार और ये सरकार के नुमाइंदे पीछे हट जाती। खतरा इनको यहाँ है। कारण क्या है कि आज हमारे शिक्षा पे क्यों प्रहार किया जा रहा है कि बच्चे पढ़ ना पाए? जिस यूनिवर्सिटी में हम खड़े हैं, जी बिल्कुल, ठीक, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, ये कब का बना हुआ है? आखिर में ये इस यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं सरकारी कोर्स से लागू हुआ? हम लोग मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। अगर मास कम्युनिकेशन का ये सरकारी संस्थान होता तो हम लोगों को मामूली फीस देना पड़ता, हम लोगों को 20,000 रुपया देकर के क्यों पढ़े? अच्छा, रह गई बात उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार, ये कहती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य प्राइवेट करना है। जब हमारे 1947 में देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल से नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक के जब थी, तब इस देश को डेवलप कर रही थी, और डेवलप कर रही थी तब सारी सरकारी संस्थाओं को इन्होंने माने विस्तार किया, और सरकारी नौकरी, सरकारी वैकेंसी, सारा चीज किया। आज मोदी जी कह रहे हैं कि इस देश का $5 ट्रिलियन है। आप हमें बताइए, जब देश में कुछ नहीं था तब सरकारी संस्थाएं विस्तार हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य विस्तार हुआ, नौकरी विस्तार हुआ। आज $5 मिलियन मोदी जी बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, तो आज सरकारी संस्थाओं को क्यों प्राइवेट किया जा रहा है? सबसे बड़ी सवाल है। बिल्कुल हम रोकना चाहते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक आज का जो कि है हिंदू राष्ट्र के लेकर के, तो हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। ये जिस पर आप क्या कहेंगे? हमारा देश जो है जी बता रहे हैं आप सब लोग कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए अभी ये हुआ नहीं है, केवल खाली इसका मांग चल रहा है। मांग चल रहा है, ठीक है, मांग चल रहा है, मांगने से किसी को कुछ मिलता नहीं है, पहली बात। ठीक है, जो सत्य है, भारत एक ऐसा देश है जिसमें सर्वधर्म, सभी धर्म को एक स्थान दिया जा रहा है, तो इसीलिए इस मुद्दा जो है इसमें हिंदू राष्ट्र घोषित करने ये एक बात हम आपको बता दें, इनके पद यात्रा में एक व्यंग्य के रूप में निकल कर आ रहा है कि एक लकड़ी के द्वारा उदाहरण दे रहे हैं कि आप एक लकड़ी है इसको तोड़ दे रहे हैं, लेकिन वही अगर बंडल में लकड़ी है तब आप उसको नहीं तोड़ पाएंगे। इस प्रकार से जो कि हिंदू को एक बनाने का काम, मुस्लिम व्यक्ति से कहीं भी जाते हैं तो हिंदुस्तानी के रूप में आपकी पहचान होती है, न कि हिंदू मुस्लिम के तरह। हिंदुस्तान, हाँ, वहाँ उनके पद यात्रा का मेन उद्देश्य जातीय मतलब हिंदू। आप पहली बात जाइए, जुड़िए ना, आपको कौन रोक रहा है? आप 2 मिनट समय देंगे, मैं इसको व्याख्या क्या आप अगर एक मुस्लिम है, मुस्लिम हिंदू यात्रा निकलेगा जुड़ने के लिए, क्या आप जाएंगे? कितने जलसा में गए? आपको हम वीडियो दिखाते हैं। आप गए हैं ना, और लोग नहीं जाएंगे। लोग साहब देखिए, मैं जहाँ से संबंधित हूँ, मैं जहाँ से हूँ, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी राजनीति नहीं होती, राजनीति फैलाने का काम ये राजनेता लोग करते हैं, क्योंकि वोट इनको भी चाहिए। जैसे आप ऐसा बता रहे हैं ना कि हिंदू को संगठित कर रहे हैं, वो ये तरह से जो विपक्ष है, जो आवाज उठा रहा है इस चीज को लेकर के, उसका भी उद्देश्य है, मतलब उसको भी वोट लेना है, तो दोनों लोग ही लड़ा रहे हैं। मतलब महोदय, आपको विरोध करना चाहिए, आपको विरोध करना चाहिए तो मुख्यमंत्री जी के बात पे करना चाहिए। जो कहे थे कटेंगे बटोगे, तो कहीं एक मिनट रुकिए, कहीं न कहीं ये शब्द जो निकला है बटेंगे कटेंगे, सब राजनेताओं के मुखों से निकला है। काम कटाच कर रहे हैं हम। उनका करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ ने कहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं किसको बांटने की बात कर रहे हैं, किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। वही राहुल गांधी ने कहा था एक रहोगे सेफ रहोगे, ठीक, वो किसको एक करना चाह रहे हैं और किसको सेफ करना चाह रहे हैं? हिंदुस्तान में जो व्यक्ति रह रहा है वो सभी एक है और सभी सेफ है। संविधान क्या कहता है? समानता कहता है ना। अगर हिंदू संगठित है हिंदुस्तान में, अगर सभी है जात बिरादरी, क्योंकि ये संविधान भी आपको कहता है कि भाई कोई भी जाति समीकरण मतलब ना हो, सब लोग एक समान है, छुआछूत वगैरह को दूर किया गया। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मतलब दार्शनिक हुए, ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने मतलब छुआछूत को हटाया है। तो बागेश्वर धाम अगर कह रहे हैं कि सभी एकजुट हो जाए, संगठित हो जाए, तो इसमें क्या दिक्कत लग रही? पहले आप बताइए, हिंदू अगर संगठित हो जाए। एक धर्म गुरु जो कि अपने देश के धर्म गुरु का मानना ये होता है, उनका कहना, उनका व्यक्तित्व ये होना चाहिए कि जितने भी मानव हो उनको जोड़ने का काम, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। ऐसा नहीं कि आप केवल हिंदू को जोड़ करके, जो एक समय था कि कबीरदास भी कवि थे कि जब मरे तो मुस्लिम भी उनके लाश के लिए रोआ था और हिंदू भी रोआ था, क्योंकि वह ना हिंदुत्व की बात करते थे ना मुस्लिम। हमने कहा है कि हिंदू एक हो, जी, हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू एक हो। हाँ, हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र का समर्थन मैं भी करता हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो वंचित हो जाएंगे, वो सारी सुविधाएं उनको मिलेगी। आपका क्या नाम है? इतिहास प्रभाकांत पांडे। तो हमारी आज की चर्चा बस यहीं पर खत्म होती है। आप देखते रहिए KN न्यूज।